नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि अगर आपने अपनी पप्पी की वैक्सीन करवाई है, वैक्सीनेशन करवाया है पार्वो बीमारी के खिलाफ और उस वैक्सीनेशन के करवाते ही थोड़े ही दिनों में वो बीमार हो गया है, तो क्या वो बचेगा? क्या उसका इलाज होगा? क्या उसकी वैक्सीन काम आएगी? ये सारे प्रश्नों के जवाब आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। और पूछा है हमारे आदित्य गेमिंग जी ने, और ये पूछते हैं, सर मेरी जर्मन शेपर्ड को फर्स्ट वैक्सीन लगी थी और इसे पार्वो के सिम्टम्स है, ये ठीक होगी कि नहीं, प्लीज़ बताइए। देखिए, फर्स्ट वैक्सीन जब भी उसे लगी है, आपको पता है कि जब भी हम पहली वैक्सीन लगाते हैं उसके ठीक 21 से 28 दिन के बीच में हम उसका बूस्टर लगाते हैं। और किसी भी वैक्सीन का जब बूस्टर लग जाता है तो उस बूस्टर से 7 दिन बाद, हालांकि बूस्टर से ही अपलोड हो जाती है, जैसे हम कहते हैं ना अपलोडिंग, वैसे ही जो इम्यूनिटी है, जो उस रोग से, उस बीमारी से लड़ने की जो कैपेसिटी है वो पैदा हो जाती है। लेकिन असली इम्यूनाइजेशन पैदा होने के लिए जिस समय की ज़रूरत होती है वो है 7 दिन। यानी बूस्टर के बाद आपने पहला लगाया, पहली वैक्सीन लगाई, उसके बाद लगेगा उसका बूस्टर, और उसका बूस्टर लगने के 7 दिन बाद उस रोग से लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता उस बीमारी के खिलाफ पैदा हो जाएगी, है ना। तो ये कितने दिन बाद होगी? आपने लगाया, फिर 21 दिन बाद ये लगाया मान लीजिए, और उसके 7 दिन बाद फिर ये होगा, यहाँ पर 0 डे आप मान लीजिए। तो टोटली इस पीरियड में कम से कम 28 दिन का समय लगता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, आपको अगर याद हो तो हम एक पप्पी डिप्पी वैक्सीन के लिए कहते हैं, जो कि 28 दिन का जब भी पप्पी होता है उसे लगा दी जाती है। अगर पप्पी डिप्पी लगा दी गई है और फिर 45 डेज़ वाला टीका भी लगा दिया गया है, यानी पप्पी डिप्पी कब लगती है? 28 पे, और फिर 45 वाला भी आपने लगा दिया है, तो वहाँ पर चांसेस रहते हैं पार्वो के बहुत ही कम आने के। हालांकि इसके बाद भी बूस्टर जो होता है वो तो 66 डे पे लगाया ही जाता है। यहाँ जहाँ पप्पी डिप्पी लगाई जाती है वहाँ 3 वैक्सीन पार्वो के लिए लगती है। हालांकि ये कोम्बो होता है, अकेला पार्वो नहीं, ये कई बीमारियों से डॉग्स को बचाता है। अब आप वाले प्रश्न पे आते हैं कि अब वो बीमार हो गई है, क्या ठीक होगी या नहीं होगी? देखिए, जो वैक्सीन लगी है उसको आप भूल जाइए, वो वैक्सीन अभी काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसका जो समय है वो पूरा नहीं हुआ है। तो इस बात को तो आप भूल जाइए, और नॉर्मली जो हम ट्रीट करते हैं उस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करवाइए, तो श्योरली वो बच जाएगी। अगर उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के प्रयास किए जाए, उसके अंदर जो डिहाइड्रेशन हुआ है उसे रोकने का प्रयास किया जाए। पार्वो में 2 ही बातें हैं जो बहुत बड़ी है। नंबर 1 है इम्यूनिटी बढ़ाओ, नंबर 2 है जो डिहाइड्रेशन हो रहा है उसको रोको। अगर ये दोनों काम किए जाए, और साथ में जो सेकेंडरी इन्फेक्शंस है, जो सेकेंडरी सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं, उन सभी का अगर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाए तो श्योरली बचाया जा सकता है। बस थोड़ा समय लग सकता है, 3 से 7 दिन का। अगर आप 3 से 7 दिन इलाज करवा लेते हैं नज़दीकी वेट से तो श्योरली बच जाएगा। लेकिन इलाज के दोनों बिंदु आप भी याद रखिएगा, और जो वेट मेरा वीडियो देख रहे हैं वो भी याद रखिएगा। एक तो है डिहाइड्रेशन और सेकेंड है इम्यूनिटी। इन दोनों बिंदुओं की तरफ ध्यान दे दें तो आराम से पप्पी को बचाया जा सकता है।